जो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र जिसकी शादी नहीं हो रही है, किसी भी कारण से शादी नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मंगल दोष से ज़्यादातर देखा गया है जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो उसकी शादी होने में बहुत विलंब होता है या रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। जिस भाई की शादी नहीं हो रही उनको क्या उपाय करने चाहिए, आज इसी टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। और ये आशा भी करता हूँ कि जिसकी शादी नहीं हुई है इस उपाय से उसकी शादी ज़रूर हो जाएगी। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राहुल तिवारी महादेव महाकाल कुंडली से आप सभी का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहानी बताता हूं आपको कि एक बार चंद्र नदी और भागा नदी और चंद्र नदी, ये दोनों की शादी नहीं हो रही थी। इन दोनों की शादी नहीं हो रही थी। देवलोक में जितने भी देवता थे इन दोनों की शादी के बहुत खिलाफ थे। तो इन दोनों ने हिमालय के ऊपर जन्म लिया है। हिमालय के ऊपर चंद्र नदी जो चंद्र की संतान है और भागा नदी ये सूर्य की संतान बोले जाते हैं। ये दोनों हिमालय पे जन्म लिए हुए हैं और तरल रूप में ये दोनों आपस में मिलन किए हुए हैं। तो जिस भाई की शादी नहीं हुई है या रिश्ते आ रहे हैं और शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारणवश मंगल दोष हो या रिश्ते बार बार आ रहे हैं और शादी नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं आज आपको एक से ज़्यादा 2 उपाय बताने वाला हूं। आप इस दोनों को उपाय को कर लीजिएगा। विश्वास करिएगा, आपकी शादी नहीं हो रही तो हो जाएगा। ज़्यादातर जिसकी उम्र 25 के ऊपर है वो ये उपाय को ज़रूर करें। कुंडली में देखा गया है कि यदि चंद्र या मंगल ये दोनों कमज़ोर हों तो शादी में हमेशा जो विधान है वो लेट होता है, विलम्ब होता है या किसी भी कारणवश से थोड़ा दूर होता जाता है। तो शादी नहीं होने के जो कारण है वो चंद्र और मंगल हैं। पहले तो बता देता हूँ जिसका मंगल दोष है वो क्या करें। जिस भाई का मंगल दोष है, आंशिक मंगल दोष है या उच्चतम मंगल दोष है या निम्न का है, किसी का भी मंगल दोष है और शादी में उसका लेट हो रहा है, तो पहले बता दूं उसकी शादी 28 साल के बाद होगी। जिसका मंगल दोष है उसका ज़्यादातर देखा गया है कुंडली के विधान के हिसाब से कि उसकी शादी 28 साल के बाद हो जाती है। तो पहले तो आप परेशान होना बंद कर दीजिए। आप 28 से कम उम्र के हैं तो आप ये मन से संशय निकाल दीजिए कि आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि 28 के बाद ऑटोमेटिक आपकी शादी हो जाएगी। यदि मंगल दोष है तो 28 साल के बाद मंगल दोष ख़त्म भी हो जाता है। तो मंगल दोष की वजह से जो शादी में रुकावट आ रही है 28 साल के बाद, तो अपने आप ही मंगल दोष हट जाता है। यदि फिर भी आपको जल्दी शादी करनी है तो जो मैं उपाय बता रहा हूँ आप उस उपाय को कर लीजिएगा। उपाय को पहले आप तो मंगल को शांत करिएगा। मंगल को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मंत्र बता रहा हूँ पहले उस मंत्र का जाप करिएगा। और एक चीज़ बता देता रहा हूँ टोटका, वो थोड़ा सा जो लाल किताब के हिसाब से आप उसको करिएगा, वो आपको बढ़िया रखेगा। और एक रत्न बता देता हूँ वो धारण कर लीजिएगा। पहले तो आप एक मूंगा रत्न धारण कर लीजिए, कम से कम 4 रत्ती से ऊपर हो। कनिष्ठिका अंगुली में कि जो बाजू में अंगुली आपको मिलेगी, ये सेकंड फिंगर में, इसमें आपको मूंगा रत्न धारण करना है, कम से कम 4 रत्ती, जिससे आपका मंगल शांत हो जाएगा और शादी में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब हट जाएगा। दूसरा विधान ये है कि आप कम से कम 6 महीने ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 6 महीने लगातार कंटिन्यू जाप करिए, जिससे आपका मंगल दोष शांत हो जाएगा। या फिर महाकाल उज्जैन मंदिर में जाके
मंगलनाथ का एक बार दर्शन करने से भी मंगल दोष, आंशिक मंगल दोष हट जाता है। उज्जैन में महाकाल के मंदिर के बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे मंगलनाथ का मंदिर है और वहाँ पे आप दर्शन करेंगे तो भी आपका मंगल दोष जो है वो हट जाएगा। तीसरी बात ये है कि आप किसी भी मंगलवार दिन, जिस दिन आपको समय मिले, तो चना का जो दाल होता है वो नदी में प्रवाह जरूर करिए। जितना हो 1.25 किलो आप एक बार नदी में प्रवाह जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपका मंगल जो है वो शांत हो जाएंगे। शादी में जितनी बाधाएं हैं, जितनी बाधाएं आ रही हैं, जितनी विपत्तियां आ रही हैं, वो सब सही हो जाएंगे। और जो मैं दूसरी उपाय बताने वाला हूँ गुरु, ये तो रामबाण है शादी के लिए। जिस किसी की भी शादी नहीं हो, मंगल दोष हो या किसी भी कारणवश से कुंडली में कोई सा भी दोष हो और शादी नहीं हो रही है, एक बार ये उपाय कर लो, गारंटी देता हूँ आपको कि 101% आपकी शादी हो ही जाएगी। करना क्या है, पंढरपुर में ये जो चंद्रभागा नदी है, पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। पंढरपुर पड़ेगा आपका हिमालय में, हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में आपका ये पंढरपुर, और ये कश्मीर तक लगा हुआ है। किसी के भी बॉर्डर में भी जहाँ जिस आप पता कर सकते हो मैप से कहाँ कहाँ ये गई है नदी। तो आप इस नदी के तट पे एक शिव जी का, उसी नदी के मिट्टी में से जो रेती और मिट्टी निकलेगी, उसी मिट्टी का आप एक शिवलिंग बनाइए और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके उसी तट पे ही पूजा करना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, भक्ति, उस हिसाब से पूजा करके और उस लिंग को, उस शिवलिंग को, भगवान को उसी जल में, धारा में प्रवाहित कर दीजिए। मात्र आप एक बार ऐसा समय निकाल के करके आइएगा, विश्वास करिए आपकी शादी किसी भी कारणवश नहीं हो रही है, 101% आपकी शादी किसी भी कीमत पे होना ही होना है, क्योंकि उस नदी का नाम ही प्रेम नदी है। वो नदी का विस्तार ही हुआ है शादी की वजह से। वो नदी ही मिलन के कारक है। उस नदी का नाम ही चंद्रभागा नदी पड़ा है, जो 2 नदियों को मिलके बना है, चंद्र और भागा। आशा करता हूँ आपसे कि इस उपाय को कर लीजिए, आपका शादी ज़रूर हो जाएगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। जय श्री महाकाल। आपको और आपके परिवार को आने वाले हार्दिक नवरात्रि की बधाई। और आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ कि ये जो नवरात्रि आने वाली है, ये लोगों के लिए, जो खासकर महिलाएं हैं, जो माता जी के पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री महाकाल।